अब है कुछ हेल्प अबाउट लॉगरिथम, यानी ये हमारा चैप्टर होगा कुछ लॉगरिथम के बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए क्विक रिवीजन के लिए आपको बेसिक के लिए तो बुक की या स्कूल की या ट्यूशन की या किसी अच्छे सोर्स की जरूरत होगी। ये क्विक रिवीजन के लिए, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए कुछ ही प्लेटफॉर्म होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉगरिथम का, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। बेस सभी का 10 नजर आ रहा है और हमें पता है बीच में अगर माइनस का साइन है तो ये आपस में डिवाइड होंगे, यानी 9/8 को मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, और डिवाइड के कारण ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और प्लस में कह रहा है ये log 10 विद 3/4। इसको सोल्व आउट करेंगे, 9 3 जा एंड 8 4 जा। अब इनके बीच में है प्लस का साइन और बेस सेम है। मेन बात बेस की है, बेस सेम होना चाहिए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मीन्स 4/3 प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, माइनस का साइन था तो डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3/4। अब ये दूसरे को कैंसिल करके log बेस 10 1 बनाना है। भाई 10 की क्या पावर करें कि 1 आ जाए, आंसर 0। यानी आप याद भी रखेंगे कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमने देखा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 ग्रेटर होगी हमारी किससे, log बेस 4 और ये x के साथ। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो किसी की पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर। यहां से आ गया हमारे पास 4 की पावर 1 इज लेस देन x, इज लेस देन x। 4 की पावर 1 इज लेस देन x, यानी हमारा x जो है इसके लिए आंसर आ गया वो 4 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। हमेशा इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा अगर आपने बेस की वो पावर इसी साइड लिखी थी जिस साइड लॉगरिथम था, बस ये बात ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को करिए। सिमिलरली वही 10 की पावर 1 हुई होगी तो क्या आया होगा x, बेस की पावर उसी साइड लिखनी है जिस साइड लॉगरिथम है, यानी इसका आंसर आएगा x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें इस कंसेप्ट को रिवाइज करना है कि जब लॉगरिथम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो उसका बेस चेंज हो जाएगा उसके आर्गुमेंट के साथ। और अगर मैं इस बेस को बनाना चाहूँ इसकी फॉर्म 2 की पावर 3 लिख दूंगा, और अगर बेस की पावर कुछ है तो वो 1 में आएगी लॉगरिथम के साथ, यानी 1/3। और लॉगरिथम के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई आगे तो वो x की पावर में चली जाएगा। तो ये अगर 2 की पावर log 2 है तो ये पूरा 1 बन जाएगा, यानी y की वैल्यू आएगी x की पावर 1/3, यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ गई y की पावर 3। ये हमारा आंसर होगा। इसमें दो कंसेप्ट रिवाइज किए हमने, एक तो लॉगरिथम अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जा रहा है तो उसका बेस चेंज होगा, दूसरा अगर 2 log की पावर 2 है तो ये 1 होता है। तीसरा कंसेप्ट ये भी कह सकते हैं कि लॉगरिथम के सामने कोई वैल्यू हो तो उसके आर्गुमेंट की पावर बन जाती है। तो आंसर आया x के लिए y की पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें x की। सबसे पहले तो नजर यहाँ डालते हैं हम, अगर बेस सेम आर्गुमेंट के तो वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 3 की पावर 1 हुई होगी तभी तो 3 आया होगा, यानी आंसर 1। अब इस 3 की पावर 1 हुई होगी तो ये आया होगा, तो मैं इसको इरेज करके लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 इस साइड, और 3 की पावर 1 3 होता है। अब 3 की पावर 3 हुई होगी तो ये आया हुआ, यानी इसको इरेज करके मैं लिख सकता हूँ इस साइड 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब फिर से वही, ये कितना आ गया 27, हमने x तक पहुंचना है। 3 की पावर 27 हुई होगी तो x आया होगा, यानी x की वैल्यू आ गई 3 की पावर 27। आंसर इज दिस। नेक्स्ट हमारे पास है क्योंकि मुझे बेस सेम नजर आ रहा है और बीच में प्लस का साइन है तो log a प्लस log b होता है log ab, और क्योंकि लॉगरिथम के साथ कोई भी वैल्यू आगे लिखी हुई हो तो वो पावर में चली जाती है, यानी ab की पावर हाफ होगी, जो कि बना किसके इक्वल है, log
a प्लस बी बाय 2, और हमें पता है एंटी लॉग लेने से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस बी बाय 2 किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ ए बी। यही हमने फाइंड आउट करना था। हमने a और b में रिलेशन एक्चुअली निकालना है। तो अब इससे आगे चलते हैं, फिर इससे आगे चलेंगे तो सोच के देखिए, ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं यहाँ पर हम। अगर मैं b की जगह मैं कह दूं a b के इक्वल होना चाहिए, ये रिलेशन इन दोनों साइड्स को इक्वल बना देगा, लेफ्ट और राइट। यहाँ 2a बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल a हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर आएगा, रूट करेंगे तो a आ जाएगा। यानी ये रिलेशन हमारा सही सेटिस्फाई हो रहा है, हमने इसको ऑप्शन की मदद से किया। नेक्स्ट में मुझे माइनस का साइन दिखा, बेस अगर नहीं लिख रखा तो हम ई मान के चलेंगे। लॉगरिथम के सामने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है वो उसके आर्गुमेंट की पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log a बाई बी, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, यानी x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा हमारा किसके इक्वल, log 2। अब यहाँ क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ऊपर वाले को कैंसिल करके ये अपने साथ बना लेगा, हाँ आपने सही सोचा, x माइनस 1, क्योंकि दोनों तरफ log है, एंटी log ले सकते हैं हम, जिससे log कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 इज 1 बाई 2, मीन्स x आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 2। नेक्स्ट में हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा है हमारे पास यहाँ, ये यहाँ से पहले वहां चलते हैं, अब राइट साइड। भाई अगर आर्गुमेंट की पावर है तो उसको आगे लिख सकते हैं हम, पावर 2 को आगे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा जाएगा, और ये वापस से 1 बन जाएगा, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल है, तो ये भी गायब हो गया, यानी उस साइड आया 2 ओनली 2। अब क्या करें, अब ये कर लेते हैं हम। हमें पता है प्रॉपर्टी log, मैं इसको 2x बाई log 3 लिख सकता हूँ, बेस सेम बनाएंगे, वो e भी लिख सकते हो आप, दोनों जगह 10 भी लिख सकते हो। बेसिक का आपको पता होना चाहिए, तभी रिवीजन का मजा है। log y और log 2x, यहाँ से हमारे पास 2 के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, log 3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ गया हमारा log y इक्वल टू 2 log 3। इस 2 को मैं 3 की पावर में लिख सकता हूँ, यानी log एंटी log लेने से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3 की पावर 2 यानी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यहां मैं 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जब बेस की कोई पावर हो तो बाई में लिखी जाती है, यानी 4, और यहाँ बाई का मतलब है 1 बाई 2, तो इस 2 को मैं गायब कर सकता हूँ। अब बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल है, तो ये 1 बन गया, तो ये 1 बन गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 प्लस, यहाँ हमारे पास 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और जब आर्गुमेंट की कोई पावर हो तो वो आगे आ जाती है, इसके आगे आएगा 2, और बेस अगर 2 है और यहाँ 2 है तो ये पूरा 1 बन जाएगा, यानी 9 की पावर 2 दैट इज 81। और इस साइड हमारे पास है 10 और log ऑफ x 83, ठीक है, तो ये कितना हो गया 83, हमारे पास यहाँ आ गया 83 इज इक्वल टू 10 log ऑफ x 83। अब ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। देखिए अगर ये पूरा 1 हो जाए, ये वाली चीज अगर 1 हो जाए तो 83 के इक्वल हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ अगर 10 है तो x को 10 होना पड़ेगा, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 10। बेसिक का अगर पता है तो आपको ये जल्दी याद आएंगे। हमें मेरा पर्पस रिवाइज करवाना ही है, कंसेप्ट आपको मदद कहीं और से लेनी होगी। हाँ जी, फिर से बीच में प्लस का साइन है, 10 बेस है तो मल्टीप्लाई होगा बेस के साथ, यानी x प्लस 1 a इंटू बी इज इक्वल टू 3। अब 10 की पावर 3 हुई होगी तो ये आया होगा यानी x प्लस 1 इंटू 5, 10 की पावर 3 मीन्स 1000,
5 से इसको कैंसिल कर देंगे यानी 200 और 1 उस साइड जाके घट जाएगा मीन्स 199। x की वैल्यू आ गई हमारी 199। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ऊपर n है सब में, तो मैं पहले बेस इक्वल कर लूंगा सभी का, n a लिख सकते हैं। जैसे ही वैल्यू लो की न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आएगी तो उसका बेस चेंज हो जाएगा उसके आर्ग्यूमेंट के साथ। यहाँ c लिख सकते हैं और यहाँ हम फिर nc और na। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, जो कि आएगा log na इंटू log nb इंटू log nc। उम्मीद करता हूं एलसीएम आपको समझ आया होगा। और यहाँ log nc बचेगा, यहाँ log na बचेगा और यहाँ log n बेस में और b बचेगा। क्योंकि बेस सेम है और प्लस का साइन है तो आपस में तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे a b और c। और नीचे हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा मीन्स log na इंटू log nb इंटू log nc। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये कुछ 11 क्वेश्चन थे जो आपकी लॉगरिथम में हेल्प करेंगे। और किसी की हेल्प कर पाए तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।